बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ तैयब अनवर, योर सरकारी जॉब गुरु। आज के इस वीडियो में हम ये बात करेंगे कि एएनएफ में जो करंटली इंटरव्यूज़ हो रहे हैं, कांस्टेबल के हो चुके हैं और जो एएसआई हैं या सब इंस्पेक्टर हैं उनके होने वाले हैं। तो इसमें कौन से 5 मेन एरियाज़ हैं जिनको क्लियर करके आप ये इंटरव्यू ईज़िली क्वालिफाई कर सकते हैं। तो जो भी कैंडिडेट्स जा रहे हैं उनको इन्हीं मेन एरियाज़ में से 5 मेन एरियाज़ हैं जिनमें से क्वेश्चन किए जा रहे हैं, और अगर कैंडिडेट इन 5 एरियाज़ को कवर कर चुका है या कवर करके गया है तो वो आसानी से इस इंटरव्यू को पास कर सकता है। तो चलते हैं कि वो कौन से 5 एरियाज़ हैं, और इस वीडियो के आखिर में मैं आपको सोर्सेज भी बताऊंगा कि आप कौन से सोर्सेज को कवर करके ये 5 एरियाज़ कवर कर सकते हैं। तो वीडियो को एंड तक देखें और सरकारी जॉब गुरु को लाजमी सब्सक्राइब करें। थैंक यू। आ जाते हैं कि पहला कौन सा एरिया है। जब भी कैंडिडेट अंदर जाता है तो उसको 2 जो मेंबर्स हैं इंटरव्यू कमेटी के या पैनल के, वो उससे उसका इंट्रोडक्शन पूछते हैं, यानी उसके बायोडेटा और फैमिली बैकग्राउंड और वो क्या कर रहे हैं और उनकी फैमिली का जो है वो क्या टोटली मतलब उनका बैकग्राउंड वो पूछ रहे हैं। तो ये बहुत ही आसान सा सवाल है। इसमें आपने क्या करना होता है, अपना नाम बताना होता है और आप करंटली क्या कर रहे हैं और आपकी एजुकेशन जो सबसे हायर एजुकेशन है वो आपने बतानी होती है कि मैंने यहाँ से ग्रेजुएशन की है, यहाँ से मैंने इंटर किया है। जो भी उस जॉब के लिए हायर क्वालिफिकेशन रिक्वायर होती है वो आपने बतानी होती है, और ये बताना है कि मेरा ताल्लुक़ इस इलाके से है और मेरी फैमिली का बैकग्राउंड ये है, यानी एग्रेरियन अगर बैकग्राउंड है तो वो बता दें। अगर आपके पेरेंट्स जो हैं वो किसी जॉब से ताल्लुक़ है, उनका गवर्नमेंट जॉब्स हैं तो वो आप बता दें, या अगर फोर्सेस के साथ हैं तो वो आप बता सकते हैं। तो इंट्रोडक्शन करवाते वक्त आपने ये ख्याल रखना है कि लास्ट में आपने कोई ऐसी चीज़ बतानी है कि मैं जिससे वो इंटरव्यू आपका एक तरफ चल पड़े। आप ये बता सकते हैं कि मुझे जो है वो फोर्सेस में जाने का बहुत शौक़ है, मुझे पाकिस्तान की जितनी भी फोर्सेस हैं, आर्मी है या पैरामिलिट्री है या लॉ इन्फोर्समेंट फोर्सेस हैं, तो इनमें जाने का मुझे बचपन ही से शौक़ है। तो इसलिए वो फिर आपसे उस तरह के क्वेश्चंस पूछना शुरू कर देंगे और जो है ना आपका इंटरव्यू स्मूथली जाएगा। लेकिन अभी क्या हो रहा है, अभी जो सेकंड क्वेश्चन वो उनसे पूछ रहे हैं वो जनरल नॉलेज से ले रहे हैं, और जनरल नॉलेज में भी सबसे पहले जो है वो इंटरनेशनल अफेयर्स से क्वेश्चन उठा रहे हैं, यानी जितनी भी जंगें हुई हैं, वर्ल्ड वार 1, वर्ल्ड वार 2, और उसके अलावा जो न्यूक्लियर कंट्रीज़ हैं, कौन कौन से कंट्रीज़ के पास न्यूक्लियर हथियार हैं। तो इस तरह के सवाल जो है वो कैंडिडेट से हो रहे हैं। सेकेंडली, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, यानी जैसे यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन है, OIC है और इसी तरह की दूसरी ऑर्गेनाइजेशन है, इनमें से सवालात पूछ रहे हैं कि इनके हेडक्वार्टर्स कहाँ हैं और इनका करंट हेड कौन है और इसमें कितने मेंबर्स हैं। तो ये सारे सवालात। थर्डली आते हैं पाकिस्तान अफेयर्स की तरफ। पाकिस्तान अफेयर्स या पाकिस्तान स्टडीज़ में वो फिर इसी तरह के यानी मिलिट्री से रिलेटेड या फोर्सेस से रिलेटेड सवालात हो रहे हैं, जंगों से रिलेटेड सवालात हो रहे हैं। तो उसमें ये पूछते हैं कि पाकिस्तान ने अपने एटमी धमाके कब किए और उस दिन को क्या कहा जाता है, यानी 28 मई को जब पाकिस्तान ने अपने एटमी धमाके किए तो उस दिन को हम किस तरह मनाते हैं, यानी उसको हम यौम तकबीर के नाम से मनाते हैं। तो ये सवालात सिंपल सवालात हैं बहुत ही, और इसके अलावा जो है वो इस्लामियात से भी बिल्कुल बेसिक खुलफाए राशिदीन के हवाले से सवालात हैं, और उनकी भी जंगों के हवाले से कि कौन सी जंग जो है उसमें मुसलमानों के सरदार कौन थे, कमांडर कौन थे और वो किसके ख़िलाफ़ लड़ी गई। तो ओवरऑल आपने जो फोकस रखना है अपना, वो जो है वो मिलिट्री और फोर्सेस के हवाले से रखना है। जो भी आप इंफॉर्मेशन पढ़ रहे हैं, यानी जंगों के हवाले से, न्यूक्लियर हथियारों के हवाले से, और मिसाइल्स पाकिस्तान के बड़े कौन से हैं। तो ये मेन जो सवालात हैं ये आपको बहुत हेल्प करेंगे इस इंटरव्यू को पास करने में। आखिर में अगर देखें तो ANF का एक्ट है, जो एंटी नारकोटिक फोर्स एक्ट है, तो वो उसके जो मेन आर्टिकल्स हैं, कौन सी जो है वो सज़ाएं हैं और कौन सी चीज़ें जो है वो प्रोहिबिटेड हैं, और ये सारी चीज़ें ये आपने देखनी है। और अब मैं आपको इनके सोर्सेज बता देता हूँ। सबसे अच्छा सोर्स इसका ये है, पाक MCQs एक वेबसाइट है, इसका मैंने लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दिया है और ये आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं इसका स्क्रीनशॉट। तो इस वेबसाइट पे जाएं, आपको तमाम डिटेल्स जो है वो मिल जाएंगी और तमाम क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, और ये रियली हेल्पफुल होंगे आपके लिए। और
इसके अलावा CSS टाइम्स से आप अपना करंट अफेयर क्लियर कर सकते हैं। ये भी एक वेबसाइट है, फ्री ऑफ कॉस्ट आप इंटरनेट से देख सकते हैं। उसके अलावा इंटरनेशनल अफेयर की एक किताब आती है चौधरी अहमद नजीब की, वो भी बिल्कुल हेल्पफुल होगी आपको इस इंटरव्यू को क्लियर करने में। तो ये 3 बड़े सोर्सेज हैं। इसके अलावा हमारा पेज भी है, उसकी भी मैंने लिंक दे दिया है और आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। इस पर भी हम वक्तन फ़क्तन क्वेश्चंस जो है वो लगाते रहते हैं और मटेरियल इस पर अपलोड करते रहते हैं। तो आपने इन वेबसाइट को लाजमी विज़िट करना है और ये चैनल जो है इसको सब्सक्राइब करना है, ताकि हम आपके लिए नई से नई वीडियोज़ और अच्छी से अच्छी वीडियोज़ लाते रहें। थैंक यू।